कि तुम्हारे पास कई सारे टाइम हैं अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर मान लो तुमने एक फुल सिलेबस का टेस्ट दिया, तो फुल सिलेबस में तुमने एक वैसे तो जनरली छूटता नहीं है। 2 का जो पहले करते हैं ना, उनका 1 मार्क का नहीं छूटता है, पर 1 मार्क जो पहले करते हैं उनका 2 मार्क का जनरली ज्यादा जल्दी छूट जाता है। मतलब अभी तक यही देखा है मैंने। तो अपने हिसाब से तुम्हें जो बेहतर लग रहा है वो देख लो अपने हिसाब से, कि मतलब तुम रिकॉल करके करो ना कि मेरे को 45 मिनट से लगभग 1 घंटे के अंदर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना मेरे को। किसी भी तरीके से 45 से 1 आवर के अंदर मेरे को कंप्लीट कर देना है। जो सेक्शन 2 है और ओके सर। सेक्शन 3 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 और 3 तुम्हारा कंप्लीट हो गया 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा तुम्हारे पास पूरा पूरा बचा हुआ 50 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें काफी सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो ये जा सकते हैं। मतलब एट मैक्स की बात मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटा आप उन पे दोगे, तो आप इतना ध्यान रख के दो ना कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा हो जाएगा तो हम्म। गड़बड़ हो जाएगा ना, वो वाली चीज है। फिर तो तुम्हारे पिछले पास टेस्ट अभी में सर 1 नंबर की क्वेश्चन थोड़ा इजी था। बाद में देखा। वो हर एक जगह ऐसा ही होता है कि हम जो जनरली बाद में अटेम्प्ट करते हैं ना, वो रहता ही है कि वो आसान वाला छूट गया। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि कम से कम हमारा पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो पेपर में हमने देखा नहीं है, क्योंकि जो आपने देखा नहीं ना वही क्वेश्चन इजी होगा। समझदारी इसी में है। तो ऐसा मत करना कि कोई बिना क्वेश्चन देखे ही चले आए हम, बाद में पता चला घर पे आके कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, अच्छा खासा देख लेते तुरंत ही हो जाता। तो ये गलती हमें नहीं करनी, ये चीज कम से कम ध्यान रखनी है। जब मेन मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करे रहोगे तो तुम्हें फिर सेक्शन 3 वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम उसके क्वेश्चन अभी कम डाल रहे हैं। मतलब पीवाई क्यू तो थोड़ा इजी हो जाएगा ना प्रेजेंट के कंपैरिजन में, काफी हद तक। और आप जो बोल रहे हो टाइम लगता है ना, टाइम भले ही लग रहा हो, पर वो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। और क्वेश्चन अगर तुम्हें ढंग से लेकिन किए सर मार्क्स इम्प्रूव नहीं होता। सेकंड वाली क्लास तो अटेंड कर रहा हूँ लेकिन मार्क्स कैटेगरी 3 में इम्प्रूव नहीं हो रहा है। नहीं, तो देखो मार्क्स तब इंप्रूव होंगे जब आप जौन सा पेपर है उस दिन। प्रेजेंट वाली क्लास तुम्हारे स्केड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही है, पहली बात तो ये। मतलब जो तुम्हारा वो टेस्ट का स्केड्यूल है, तो जो तुम्हारा टेस्ट है नेक्स्ट दिन, ठीक है ना। मतलब जो फुल सिलेबस का टेस्ट, जैसे आप बोल रहे हो फुल सिलेबस का टेस्ट है, उसके जो क्वेश्चन हो रहे हैं सेक्शन 3 वाले, ठीक है ना। मैंने आपको बोला अगर आपको कोई क्वेश्चन डिस्कस करवाना है तो आप मेरे को प्रायर बेसिस पे भेज दो। जो स्लाइड्स में वहां पे ऑपरेट करता हूँ उन्हीं स्लाइड्स में डाल लूंगा इन क्वेश्चन को भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं करवाऊंगा, पर तुम कम से कम बताओ तो कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो मेरा क्या है। जो पीवाईक्यू है ना डब्ल्यूबीजी के, उनके लिए डेडिकेटेड सेशंस रखेंगे हम लाइन से, कि हमने इस साल का पूरा पेपर उठाया, उसके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सब बच्चों से फंस सकते थे, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन अलग कर लिए, ये क्वेश्चन अलग कर लिए। तो वहां पे नंबरिंग वाइज मैं स्लाइड में डाल दूंगा ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ये उसके क्वेश्चन है। एक बार ये वाले टेस्ट खत्म हो जाने दो जो चल रहे हैं हम लोगों के, ये अभी खत्म हो जाएगा जून ना में 16 जून मई में करेंगे। जून जून में में बहुत होगा। आराम से कर लेंगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, अभी तो पूरा दिन तुम्हारे पास बचा हुआ है ना, जून। प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तो दूर है ना, वेब जेई अभी पास में कहाँ है। और होगा भी बोर्ड तो अभी एग्जाम तुम्हारे भी लिए है। क्या चीज। देखो मेरा पॉइंट ये है, 100 बात की एक बात, कि होगा तो भी हमें देना है बाद में, और नहीं होगा तो भी देना है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। तो अभी मान के चलो कि जैसा भी ये सिचुएशन है अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाएं रादर देन दिस, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम का अच्छे से बेनिफिट भी ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है घर में, तुम्हें कहीं ट्रैवल नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि उन्हें कोचिंग जाना पड़ता है, अब उनके पास टाइम ही टाइम है, घर पे बैठ के ही तुम्हारी सारी कोचिंग वगैरह चल रही होगी, करेक्ट। जो ऑफलाइन भी पढ़ते थे उनकी भी साथ साथ है। तुम्हारे पर मैक्सिमम टाइम घर पे ही है, तो तुम अपना घर पे अपना टाइम पढ़ाई में ही यूटिलाइज करो। क्योंकि इस समय अगर तुमने ग्रो कर लिया अपने आप को, तो तुम बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि इस समय वाला फेज चल रहा है, या तो लोग टूट रहे हैं या तो लोग बन रहे हैं। बीच वाला फेज नहीं है कि वो एज इट इज चल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब किसी का भी माइंडसेट देखोगे ना, या तो वो डाउन फेज में चल रहा होगा या तो अप फेज में चल रहा होगा। बीच वाले बहुत ही मुश्किल है जो स्टैग्नेंट पड़े हो। क्योंकि सिचुएशन घरों की लोगों के इतने खराब है। मेरे घर में खुद ही 3 कोरोना पेशेंट है, अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। आप इमेजिन कर लो, 14 दिन से ज्यादा हो रहे हैं अब तो, ठीक है ना। अभी तक रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ रही उनकी। तो हर एक के घर में या घर के बाजू में या घर के सामने कोई ना कोई पड़ा हुआ है, कोई ना कोई कहीं हॉस्पिटल में या निकल लिया। तो सिचुएशन बहुत खराब है इस समय, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अपने माइंड को एक होता है ना कि स्टैग्नेंट करके रखना, कि हाँ सही सही चीज चल रही है, तो वही चीज है। तो अपना थोड़ा बना के रखो, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल चीजें हैं ना, ये थोड़ी हमें इम्पैक्ट तो डालती ही हैं थोड़ा बहुत आसपास की चीजों से।
हो जाए, किंतु 60 नहीं आ रहा है। देखो एक पॉइंट ये है ना, आप एक बार सेल्फ एनालिसिस कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ मार्क्स इंप्रूव करने का तरीका, कोई भी क्लास अटेंड करने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होते। पहली बात तो ये, क्लास अटेंड करने से आपको आइडिया लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में जब हमारे सामने आएगा तो अप्रोच कैसे करना है, ठीक है ना। एक बेनिफिट ये मिलता है, मार्क्स इंप्रूव होंगे तो मैंने पूरा पेपर दे दिया। अपनी सेल्फ एनालिसिस कर लो कि मेरे को ये शुरुआत के 50 क्वेश्चन मैंने कितना टाइम दिया, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अभी तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कई सारे टाइम है अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर मान लो तुमने एक फुल सिलेबस का टेस्ट दिया, तो फुल सिलेबस में तुमने एक तरफ अपना लिख लिया, सेक्शन ए में मैंने इतना टाइम दिया, मेरे को इतना मार्क्स मिला उसमें, और इतना गलत हुआ मेरा, करेक्ट। और गलत में वो वाला गलत कितना हुआ जो मुझे आता था, मतलब सिली मिस्टेक की कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इधर उधर की कोई मिस्टेक के कारण गलत हो गया। सेक्शन 2 में भी सेम यही काम कर सकते हो। सेक्शन 3 में आप काउंट कर सकते हो कि मेरे 1-2 सही हो गए कि नहीं हो गए। मान लो 3 सही थे, उनमें 2 सही भी कर लिए, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है ना। कि हमने तीसरा ऑप्शन हो सकता है उतना ध्यान से चेक ना किया हो। बात समझ रहे हो मेरी? तो ये आप सेल्फ एनालिसिस करो बैठ करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आते ही हैं। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत सेल्फ एनालिसिस की है। कैटेगरी 2 फिर कैटेगरी 1, कारण कैटेगरी 1 में 15-16 क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं, तो कैटेगरी 3 लास्ट में करूंगा। हाँ, तो आप कैटेगरी 2 पहले कर लो, कैटेगरी 1 बाद में कर लो, कैटेगरी 3 लास्ट में कर लो। मैंने बोला नहीं, ये रिलेटिव है सबके ऊपर। आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, जो मेरे को सूट कर रहा है सबसे बेस्ट। तो वो चीज चूज कर लो। वो तो तुम जब टेस्ट दोगे तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है तुम्हें सिचुएशन में, उस सिचुएशन में बेहतर है। बात समझ रहे हो? तो वो एक चीज है। अब क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग होता है, किसी का कैटेगरी 1-2 पहले करता है। अब जिसका जो मतलब होता है ना कि हाँ जिसको समझ में आ रहे क्वेश्चन कि मल्टीपल चॉइस भी कैसे अटेंड करने हैं, लाइन से करता जा रहा है, तो उसके लिए कैटेगरी 2-3 लाइन से होगा, फिर 1 लास्ट में होगा। अब जैसे जिसको कठिन क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, तो कैटेगरी 1 पहले चूज करे, क्योंकि 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन उससे बन जाएंगे, फिर वो 2 पे जाए, फिर वो 3 पे जाए, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सबके लिए रिलेटिव है। कैटेगरी 3 तो पर लास्ट ही में रहेगा दोनों ही केस में। अगर आप पहले वाला केस भी चूज कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि कैटेगरी 3 में टाइम लग रहा है, तो उसको लास्ट में ही रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आ सकता है। डेफिनेटली आ सकता है ऑब्वियसली। अब तुम एक बार घर पे अटेंड करके देख लो ना पेपर, कोई भी तुम 2018, 19, 20 जो जिसका पेपर तुमने कभी भी अटेंड नहीं किया है, एक बार घर पे लगा के देख लो, ठीक है ना। प्रिंट आउट निकाल के उसका, या जैसे भी मोबाइल पे लेकर के देख लो, 50 क्वेश्चन में से कितने कर पा रहे हो तुम, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा अगर पूरा पेपर प्रिपेयर्ड है तो मैं कर लूंगा 50 में से 40। जैसा तुम क्लास में परफॉर्म करते हो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कर ही लोगे ऑब्वियसली, तो उसमें कोई डाउट है नहीं। बाकी तो उसके करने के ऊपर है ना, ये चीज है। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो लाइन से 10-12 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लिया हम लोग। मतलब जो जैसे भी रहेगा वो पूरा फ्रेगमेंट करके मैं अलग से करा दूंगा। उसमें सेक्शन 3 भी रहेगा, सेक्शन 2 भी रहेगा। मतलब जो वो रहेगा बाइफर्गेशन, वो इसकी बेसिस पे रहेगा कि फॉर्मुला बेस्ड है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कि कॉन्सेप्चुअल फॉर्मुला दोनों है। इस तरीके से हम लोग बाइफर्गेट कर लेंगे उसको तीनों सेक्शंस में, 3 सेक्शंस में, फिर करेंगे उनके क्वेश्चन। तो वो लास्ट में करेंगे, अभी इतना नीड नहीं है करने का। मतलब मेरे हिसाब से अभी तो तुम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, रादर देन PYQ वगैरह इन सब के चक्कर में पड़ के। 60 टच नहीं हो पा रहा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में टोटल 90 के आसपास आ रहा है, उससे इम्प्रूव नहीं हो रहा है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 90 के आसपास आ रहा है। हाँ, मतलब 40 प्लस आ रहा है, मैथ्स में 40 प्लस, फिजिक्स केमिस्ट्री में 40 प्लस, हाँ। मतलब उससे इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैंने बताया आपको कि एक बार आप मेरे को थोड़ा डिटेल बताओ कि कहाँ पे नंबर कट रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में नंबर कट गए, ठीक है ना। पहले ही क्वेश्चन भेज दिया करो, या जब हम अनअकैडमी की क्लासेस हम लोग एंड कर रहे होते हैं, अब तो जैसे मॉर्निंग में कर दी है मैंने सारी क्लासेस, तो लास्ट में तुम जैसे मान लो 10:30 बजे के या 11:45 बजे के आसपास आए, उसमें तुमने भेज दिए मेरे को सारे क्वेश्चन की ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, तो मैं बता भी पाऊंगा डिटेल में। बढ़ेंगे देखो तभी जब सेल्फ एनालिसिस करोगे बैठ करके कि ये क्वेश्चन मेरे को आता था, बट व्हाट वेंट रॉन्ग इन द पेपर, ठीक है ना, कि मेरे को क्या गलत हो गया पेपर में, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम वो चीज इंप्रूव कर पाऊँ। बात समझ रहे हो मेरी? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। मैं तो यही बता सकता हूँ ना कि आप 2 ही तरीके के लोग हो सकते हैं नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। एक तो पेपर बिल्कुल ही अच्छे लेवल का आ रहा है, जो कि ठीक ठीक लेवल का दे ही रहे हैं हम लोग। अगर हम बहुत इजी कर देंगे पेपर तो सबके ही नंबर अच्छे आएंगे, वो हम करना नहीं चाहते हैं, कि वरना तो फिर पढ़ेंगे नहीं बच्चे। अभी तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे बैठे हुए भी मेरी बात भी सुन रहे हो। नंबर अच्छे आ रहे होंगे तो मैं लगेगा मेरे को सब कुछ आता है, तो मैं क्यों ही सुनूं किसी की बात। क्लियर है?
तो एक पॉइंट तो ये कि पेपर थोड़ा ठीक लेवल का आ रहा है, ठीक लेवल मतलब उसी लेवल का आ रहा है जिस लेवल का तुम्हें मिलेगा एग्जाम में। और दूसरा बात ये कि तुम जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते हैं, मान लो कई सारे ऐसे होंगे चैप्टर ही नहीं आ रहे क्योंकि 40 नंबर आ रहे हैं मान लो मैथ्स में, तो 60 नंबर कहाँ जा रहे हैं? मे बी द केस कि तुम्हारे कई सारे चैप्टर्स नहीं आते होंगे तुम्हें, तो वो चैप्टर्स नहीं आते तो मेरे को पहले बता दो कि सर ये चैप्टर्स मेरे को नहीं आते, तो मैं करवा दूँ वो चैप्टर्स अलग से बैठा करके आपको। इसका हाँ पार्शियल टेस्ट ठीक है, और खुद में एनालिसिस कर लूंगा। अगर फुल लेंथ जो टेस्ट होता है उसके नेक्स्ट डे और वो दिन में अगर आप एक क्लास ले लेते हो उसके ऊपर, तो ठीक से एनालाइज कर पाऊंगा। मैं खुद में होल एनालिसिस मैंने होता नहीं, तो फुल लेंथ टेस्ट का नेक्स्ट डे और उस दिन में एक सेशन रहता तो ठीक से होता, ठीक होता। सेशन कैसे रख सकते हैं, कोई आइडिया? जैसे एक दिन रखा था तो सैन तो सारे क्वेश्चन के आंसर पहले ही बोल रहा था, मैंने कुछ क्वेश्चन को चूज करके डाले थे। इसका आइडिया क्या है, मतलब एनालिसिस कैसे करें, यूट्यूब पे या कहाँ पे, और कैसे होगा, मतलब ये पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों के हो गए होंगे। सर उसके डिस्कशन होगा। मैंने मेरा कहाँ से प्रॉब्लम हुआ, क्या कहाँ से मार्क्स आता नहीं आता, तो उसके कैसे इम्प्रूव कर पाऊंगा, इसलिए मैं मतलब ये पर्सनल लेवल पे सबके साथ। हाँ हाँ, ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं, वो ट्राई कर लूंगा, क्योंकि कुछ कुछ आप कुछ सजेशन दोगे ऐसे जैसे इम्प्रूव हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट की मेन प्रॉब्लम है, उसमें नंबर कम कम आ रहा है। ठीक है, इसका सोचते हैं कि कैसे करना है। ये वाला जो तुम बोल रहे हो सेशन, ठीक है ना, तो एनालिसिस वाला ओनली फुल लेंथ टेस्ट, पार्शियल टेस्ट नहीं लगता। ठीक है, फुल लेंथ मैथ्स का ही कर पाऊंगा मैं। फिफ्टी के आसपास आ रहा है, उसको कैसे 60-65 दे सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब गलत हो रहा है? तुम लोग के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं कि कोई बचे हुए हैं? सर केमिस्ट्री में तो कुछ कुछ बाकी होता है, लेकिन केमिस्ट्री में नंबर ज्यादा आया, फिजिक्स में बहुत नेगेटिव। सर 11 में थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, 11 की रिवीजन। केमिस्ट्री में सिर्फ आयोनिक प्रॉब्लम है सर, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है उसके अलावा? बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे तो पिछले टेस्ट में केमिस्ट्री आसान था। हाँ, और फिजिक्स का मैक्सिमम पोर्शन 11 से था, इसलिए मेरा भी थोड़ा गलत हो गया। 11 का रिवीजन मेन प्रॉब्लम हो रहा है सब, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में भी। 12 का हो जा रहा है। नहीं देखो मैथ्स का 11th का तो चलो मैं करवा दूंगा, हाँ सर। ठीक है ना। अभी चल भी रहा है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना, 3D वेक्टर जैसे ही हम लोग स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग वैसे 11th का भी कर सकते हैं। पहले तो कोई 3D वेक्टर का इतना कोई नीड नहीं है, 3D वेक्टर लास्ट में भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट पहले कर लेते हैं, फिर अलजेब्रा कर लेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं अलग भी चला सकते हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं है बाकी सेशंस का। ट्रिगो हाँ, तो यूट्यूब पे हम ऐसा कर लेंगे कि ये पहले किया कोऑर्डिनेट, फिर 11th के पूरे चैप्टर सीक्वेंस वाइज ट्रिगो से स्टार्ट करके क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल, पीएनसी, और वहां पे जो अनअकैडमी पे चल रहा है वहां पे आगे कैलकुलस में बढ़ जाएंगे हम लोग, ताकि एक मिक्स्ड सेशंस रहेंगे। 3D सर, 3D एंड कोऑर्डिनेट तो अनअकैडमी में हुआ, उसके बाद कैलकुलस। सर लास्ट में मैराथन भी चाहिए, मैंने होल पूरा मिला। होल का रिवीजन वही जो ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो तुम लोग अभी नहीं रखेंगे मैराथन अर्जन के चक्कर में। मैं आपको बोल रहा हूँ अभी जितना कम क्लासेस के चक्कर में पढ़ सकते हो, थोड़े दिन की बात मैं बोल रहा हूँ, थोड़े दिन होल्ड पे रहो, अपने आप को टाइम दो कि मेरे को कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं गलती हो रही है। मैंने आपको बताया क्लासेस में बच्चे गलती क्या करते हैं, क्लासेस में ही बिजी रह जाते हैं दिन भर क्लासेस में। आप समझो ये चीज, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट करती हैं, नहीं करती बेनिफिट। जिनके भी अच्छे अच्छे रैंक्स आते हैं, जितनी बड़ी कोचिंग्स की बात करते हो ना, वहाँ पे वीक में 2 से 3 दिन ही क्लासेस होती हैं, जो मेन बच्चे होते हैं, जो जेई एडवांस के होते हैं। बाकी दिन वो सेल्फ एनालाइज करते हैं बैठ करके, ठीक है ना। तो क्लासेस करके तुम्हें एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिल जाएगा? 10 क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने को, और क्या होगा बताओ? इससे ज्यादा कुछ बेनिफिट मिल जाएगा? अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता हो तो समझ में आ रहा है कि हमें क्लासेस की जरूरत है। कॉन्सेप्ट आता है तो आप सेल्फ एनालाइज करिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग और मैं कहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूँ। सच्चाई यही है।
ठीक है ना, इसलिए मैं इतना इंकरेज नहीं करता हूँ। बाद में करेंगे लंबी क्लासेस जब प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम में। अभी तो आप अपने आप को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं इस पे ध्यान दो, क्योंकि ये टाइम मिलेगा नहीं दोबारा तुम्हें। अभी तो तुम्हारा लाइट मोड चल रहा है ना, जब एग्जाम टाइम आएगा तो उस समय तो यही रहेगा भाई, और पढ़ लें और पढ़ लें और पढ़ लें और पढ़ लें। उस समय कौन एनालाइज करता है? उस समय कोई एनालाइज नहीं करता है। फिर तो लास्ट ही एनालाइज होगा जाके एग्जाम वाला ही मेन जो होगा। इसीलिए हम लोग ने टेस्ट को पहले खत्म कर दिया है काफी, ताकि तुम्हारे पास टाइम रहे अच्छा खासा एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करने का ना, तो एनालिसिस कर सकते हो। अभी मैं इसलिए बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं कर रहा हूँ। अभी आप लोग 2 क्लासेस ही रखवाओ, परेशान मत हो ज्यादा क्लासेस के चक्कर में, ठीक है ना। उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। और क्लासेस लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ले लें क्लासेस, पर तुम्हारा बेनिफिट होगा तो ही उससे कोई फायदा है। हो या मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं तो बात अलग है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इंडिविजुअली हर एक बंदे के साथ बैठ पाऊं और पूछ पाऊं कि तुम कहाँ कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। तो ये काम खुद कर लो और मेरे को क्रक्स बता देना उसका, मतलब सार जो होता है। करेक्ट कि जैसे मैंने कोई बुक पढ़ ली मान लो, ठीक है ना, अब मेरे को तुम्हें समझाना है उस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो मैंने क्रक्स तुम्हें समझा दिया, तो तुम्हारा टाइम बच गया जो 10 दिन लगने वाला था बुक पढ़ने में। तो वही वाली चीज है, ये काम थोड़ा कर लोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा तुम्हें गाइड करना।